अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलो आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। किस्सा ये है कि एक नौजवान की शादी हो जाती है और शादी जब हो जाती है तो शाम को दूल्हा जो है वो एक थाल उठाता है और थाल में कुछ सामान रखता है और लेकर बीवी के कमरे में चला जाता है और बीवी से कहते हैं कि हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तो जब वो दोनों खाना शुरू करते हैं तो बीवी कहती है अपनी वालदा को भी बुला लाओ, वो भी हमारे साथ खाना खाएगी। वो भी काफ़ी टाइम से यहाँ बर्तन धो रही थी, काफ़ी टाइम से वो मेहमानों को खाना खिलाने में बिजी थे। उनको भी बुलाएं और दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। तो नौजवान ने दूल्हे ने इग्नोर की तरह कहा कि वो सो गए होंगे, रहने दो उनको, वो कहीं सो गए होंगे। तो वो औरत फिर कहती है नहीं, उनको बुलाएं और खाना खाएं, वो आ जाएंगी और खाना खाकर दोबारा वापस वो चली जाएंगी। लेकिन दूल्हा जो है वो उसको इग्नोर करता रहा। जब काफ़ी देर 3-4 दफ़ा दूल्हे ने कहा, लेकिन दूल्हे ने कोई भी जो है वो बात उसकी नहीं मानी। बात यहाँ तक पहुंची तो दूल्हे ने बात माँ को लाने की नहीं मानी। तो दूल्हे ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे फौरन तलाक चाहिए और आज ही तलाक चाहिए। दूल्हा अपनी बीवी के मुंह से ऐसा कठिन लफ्ज देखकर हक्का बक्का रह गया। वो काफी हैरान रह गया कि मेरी बीवी ने पहले दिन ही मुझे कैसा लफ्ज कहा। जब दूल्हे ने ये लफ्ज सुना तो दूल्हे के पांव के नीचे से जमीन हिल गई और औरत अपनी बात पर डटी रही, कहने लगी कि मैं तलाक लूंगी और आज लूंगी। आखिरकार उनकी जुदाई हो, उन दोनों में जुदाई हो गई, यानी तलाक हो गई। और काफी समय के बाद, लगभग 20-25 साल के बाद जो है दोबारा उस औरत जो है उसके बेटे कहते हैं कि अम्मा आज हम आपको हज पर ले चलते हैं। वो टाइम जो था तो उस टाइम में सवारी गाड़ी वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता था। उस टाइम में घोड़े ऊंट वगैरह पर सफ़र करते थे। तो 3 बच्चे और एक वो उनकी वालदा वो जो है वो सफ़र पर चल पड़े। कुछ समय के बाद उनकी शादी हुई तो वो 3 बच्चे उसके हुए, तो वो तीनों बच्चे उसको हज पर ले जा रहे हैं। जब रास्ते में सफ़र करते करते एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक आदमी जो है वो पुराने कपड़े, बिल्कुल खस्ता हालत, मिट्टी का भरा हुआ, बुरी तबाही से उसको उस औरत ने देखा और अपने बेटों से कहा कि जाओ इसको नौला धुला दो, इसको कपड़े पहनाओ और इसको जो है खाना दे दो। जब वो बच्चे उसके पास गए तो देखा तो औरत ने कहा कि इसको इधर बुलाओ। जब वो नौजवान उधर आया तो औरत ने देखा कि ये मेरा पुराना शौहर है, ये मेरा वो खामिद है जिससे मैंने तलाक ले ली थी। कहा कि उस औरत ने उससे माजरा पूछा कि क्या हाल है, क्यों परेशान, इतने परेशान क्यों हो? उस नौजवान ने कहा कि मेरी औलाद ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया, मेरी औलाद ने मुझे मारा, मेरी खस्ता हालत की, काफ़ी सालों से मैं बाजार में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। समझे, काफ़ी सालों से मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि उस औरत ने कहा कि तेरा तो यही हाल होना था, मुझे पता था। मैं आपसे आपकी माँ की मोहब्बत का पता मुझे उसी दिन चला गया था कि आपकी अपनी माँ से कैसी मोहब्बत है। आपने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, इसीलिए आपकी औलाद ने आपकी कदर नहीं की और मैंने अपने माँ बाप की कदर की। आज मेरे बेटे देखो, मुझे देखो, खुद देखो और अपनी औलाद को देखो। तो दोस्तों, मेरी अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है तो याद रखो कि ये जो है लेन देन होता है। जिस औलाद ने अपने माँ बाप के कदर की, ये कहानी हमें यही सबक देती है। जिस औलाद ने अपनी माँ बाप की कदर की और उसकी औलाद आगे उस माँ बाप की कदर करेगी, और जिसने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, आगे कल जब वो बाप बनेगा तो उसकी कोई कदर, उसकी औलाद उसकी कदर नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों, माँ बाप एक बहुत बड़ा खजाना, एक बहुत बड़ी नियामत है, इनकी आज ही कदर करें। कदर जब बाद में इंसान जब ये दुनिया से चले जाएंगे फिर इंसान चाहेगा, लेकिन फिर कदर करने का मौका नहीं मिलेगा। कैसा सबक मिला, वो दुल्हन कहने लगी कि मैं समझ गई थी
کہ آپ اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے ہیں تو کل آپ کی اولاد آپ سے محبت ہرگز نہیں کہے گی کہیں اللہ میرے اوپر بھی ناراض نہ ہو جائے تبھی میں نے تم سے طلاق لے لی تھی۔ آج میرا حال بھی دیکھو، اپنا حال بھی دیکھو دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا وہی جو ہے اس کی قدر کل اس کی اولاد کرے گی، اور جو اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا کل ان کی اولاد آگے ان کی کوئی قدر نہیں کرے گی۔ یہ ایک پریکٹیکل آزمائش شدہ اور ایک حقیقت بات ہے دوستو۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، ان کی قدر کریں، ان سے عزت احترام ادب کے ساتھ بات کریں۔ قرآن نے بھی کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔